Hello students. Today we will discuss about the usage of able to और capable to. जब हमने ये कहना हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम करने के योग्य हूँ, then हम able to और capable to यूज़ करते हैं according to tense. Normally हम क्या यूज़ करते हैं? can, कि I can do this work, कि मैं ये काम कर सकता हूँ. लेकिन क्या होता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए या हम जब ये सोचते हों कि इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग बनानी है तो हमें क्या कैपेबल टू और एबल टू भी यूज़ करने चाहिए. तो नेक्स्ट मैं बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ और इजी वेज के साथ आपको बताऊंगी कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड टेंसेस. सो प्लीज़ बी केयरफुल to watch this video. Firstly, we will have to understand the usage of can and cannot. Okay, I can perform this activity confidently. कि मैं ये activity confidence के साथ perform कर सकता हूँ. तो सकता हूँ के लिए क्या यूज़ किया है? can. Okay, we cannot go outside. लेकिन जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? कांट. आई कांट गो आउटसाइड. ओके, ऐसे यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर सेंटेंस जो दिया गया है वो क्या है? वी कांट गो आउटसाइड, कि हम बाहर नहीं जा सकते. नहीं जा सकते के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कांट, कैन नॉट. आगे मैं क्या बताऊंगी कि एबल टू को यूज़ करके मैं कैसे सेंटेंस बनाती हूँ. ये सेम सेंटेंस कैसे बनेंगे? आई एम एबल टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी कॉन्फिडेंटली, कि मैं ये एक्टिविटी कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करने के योग्य हूँ. वहाँ क्या था कि मैं ये कर सकता हूँ, तो यहाँ पर है मैं इसके योग्य हूँ. अब पता चल रहा है ना कि कैसे मैंने एबल टू कैसे यूज़ किया. एम यूज़ करके एबल टू यूज़ किया, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म. देन वी आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड, हम बाहर जाने के योग्य नहीं हैं. मीनिंग सेम हुआ. ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे कि प्रॉपरली कैसे हम इनको यूज़ करते हैं. एबल टू, कैपेबल टू, इनका सेम मीनिंग है. कैपेबल टू का भी मीनिंग सेम है, हम वैसे ही यूज़ कर लेते हैं जैसे एबल टू यूज़ करते हैं. ठीक है, इनका प्रेजेंट टेंस के हिसाब से क्या रूल होगा? सब्जेक्ट इज एमर, एबल टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म. देन जो भी हमने आगे बात करनी है वो हम सेंटेंस को यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं. ओके, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इज़. फॉर प्लूरल वी हैव टू यूज़ आर, एंड आई के लिए एम. ओके, सेम वे इज़ प्रेफर्ड फॉर कैपेबल टू. ठीक है, मीन्स क्या है कि सब्जेक्ट यूज़ करो जिसकी बात हो रही है. ठीक है, सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है, जो आगे होता है. ठीक है, उसके बाद इज एम आर. ठीक है, इनमें से एक यूज़ करना होगा इज़ और एम और आर. देन एबल टू और कैपेबल टू. ओके, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पर क्या यूज़ किया है? टू. टू के बाद हमेशा हमें क्या यूज़ करना चाहिए? वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, now 3 examples have been given. First, he is able to do multiple tasks at a time. कि वो मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे परफॉर्म करने के योग्य हैं. ठीक है, देन समटाइम्स वी आर कैपेबल टू हेल्प अदर्स. क्या? कि कभी कभी हम दूसरों की हेल्प करने के योग्य होते हैं. नेक्स्ट, आई एम एबल टू गेट फर्स्ट पोजीशन विद हार्ड वर्क. कि मैं फर्स्ट पोजीशन लेने के काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ हार्ड वर्क के साथ. मीन्स क्या हुआ कि वही चीज़ होती है कि जैसे हम कैन यूज़ करते कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो वैसे ही हमने क्या यूज़ किया? एबल टू, कैपेबल टू. लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ही क्या था? सिंगुलर था, इसीलिए आई हैव यूज्ड इज. ओके, देन आर बिकॉज वी इज प्लूरल. देन आई के साथ मैंने क्या यूज़ किया? एम. ओके, क्या यूज़ होता है? इज एबल टू. ओके, रूल ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस
रूल, सब्जेक्ट इज एम आर देन नॉट एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है कि इज एम आर के बाद हमें नॉट लगाना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल्स, शी इज नॉट एबल टू गो स्कूल, कि वो स्कूल जाने के योग नहीं, वो नहीं जा सकती। दे आर नॉट कैपेबल टू कैरी ऑल थिंग्स, वो सारा सामान या सारी चीज़ें उठाने के कैपेबल नहीं है, योग नहीं है। ओके, अनदर वे फॉर नेगेटिव सेंटेंस, यूज अनएबल टू। एग्जाम्पल, शी इज़ अनएबल टू डू दिस एक्टिविटी। ओके, अनएबल भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके आगे हम नॉट नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज इफ़ वी वांट टू यूज़ नॉट देन वी हैव टू यूज़ इज एम आर। ओके, नॉट एबल टू यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, नॉट के बाद। लेकिन यहाँ पर अनएबल का मीनिंग ही क्या हुआ कि मैं इसके समर्थ नहीं हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। ओके, आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको अनएबल टू यूज़ करना है तो आपको क्या, नॉट नहीं लगाना, ठीक है। अनएबल खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है। ओके, नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इट्स रूल इज एम आर सब्जेक्ट एबल और कैपेबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या है कि सब्जेक्ट के आगे क्या यूज़ करना है आपको, इज और एम और आर। ओके, एग्जाम्पल्स, आर यू एबल टू फिनिश योर वर्क विद इन 1 आवर, कि क्या आप ये काम 1 आवर में कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको आर आगे लगाना पड़ेगा और एबल टू सब्जेक्ट के पीछे। देन इज ही कैपेबल टू फुलफिल दिस गोल, क्या ये वो गोल फुलफिल कर सकता है, ठीक है। इज हमने आगे लगा बिकॉज ही इज सिंगुलर, सो इज शुड बी यूज्ड। ओके, एबल टू और कैपेबल टू सेम चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप एबल टू भी यूज़ कर सकते हैं, कैपेबल टू भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्यों है, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम सेंटेंस में एबल टू बार बार यूज़ करते हैं, लेकिन यदि हमारे पास ऑप्शन हो कि हम इसकी जगह पर कैपेबल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इज़ नॉट एबल टू, तो हम इसकी जगह पर क्या बोलते हैं कि अनएबल टू। ये भी आपके पास ऑप्शन है कि मतलब नॉट की बजाय हम क्या यूज़ कर लें, अनएबल। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस। ओके, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वॉज वर एबल टू, आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वॉज वर। ओके, सेम रूल है जैसे कि हमने इज एम आर एबल टू के लिए पढ़े थे, because that was present tense, so here we are discussing past tense, so we will have to use was or were. okay, नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम रूल है कि was were not able to यूज होगा, इंटेरोगेटिव में क्या है कि was were आगे आ जाएगा। ओके ओके, नाउ एग्जांपल्स, my teacher was able to teach more than 50 students within patience, कि मेरा जो टीचर था वो क्या 50 स्टूडेंट से ज़्यादा भी बच्चों को पढ़ा सकता था, किससे, पेशेंस के साथ। ओके, शी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल ऑन हर टेम्पर, कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकती थी। ओके, देन वर यू एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के योग्य थे। देखो मैंने पहले वैसे सेंटेंस बना दिया जो सिंपल था, है ना, कि माई टीचर वॉज एबल टू, देन मैंने नेगेटिव बनाया, शी वॉज नॉट एबल टू, देन इंटेरोगेटिव, वर यू एबल टू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर में जैसे कि ही शी इट, इवन आई के साथ भी हम वॉज यूज़ करते हैं, और प्लूरल के साथ हम वर यूज़ करेंगे, जैसे कि यू, दे, वी, बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रन, पीपल। okay okay, now for future tense rule, subject will be able to verb first form, हमें क्या यूज करना है, will be। okay, for negative, subject will not be, इसका मीनिंग क्या होगा कि be के आगे not यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स be से पहले। इंटेरोगेटिव, will subject be able to, will पहले आएगा। ठीक है, सेम रूल है, लेकिन आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, सीधी सी बात है कि प्रेजेंट में क्या यूज़ करते हैं, इज एम आर एबल टू और इज एम आर कैपेबल टू, लेकिन पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज वर एबल टू,
ठीक है, देन फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू। ठीक, ओके, नाउ एग्जांपल्स। आई विल बी एबल टू डू माई वर्क इंडिपेंडेंटली, कि मैं अपना काम खुद अकेला करूँगा, उस काम को अकेले करने के योग्य हूँगा। ओके, नेक्स्ट, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल इफ़ यू डू नॉट हैव करेज, कि आप अपना गोल अचीव करने के योग्य नहीं होंगे, आप नहीं कर पाओगे यदि आपके पास हौसला नहीं है। ओके, देन विल यू एबल टू टीच हिम फॉर 3 आवर्स, कि क्या आप उसको 3 घंटों के लिए पढ़ाने के योग्य हो। आई होप कि आपको एबल टू की यूसेज का बहुत आसानी से पता चल गया होगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।